परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए मेरे राजा। जितने भी प्रभु जी आराधना किया गया है प्रभु जी, हर एक आराधना के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारे आराधना को प्रभु आपने स्वीकारा हमारे मध्य में प्रभु जी, आपने अपनी उपस्थिति से भरा है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय पिता परमेश्वर, नेट इंटरनेट कनेक्शन को, सारे इशू को, सारे बर्डन्स को परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज जो पिता परमेश्वर विश्राम के दिन में परमेश्वर आजा आपने हम सबों को एकत्रित किया है, होने दे प्रभु आज तेरी इच्छा इस जगह में पूरी होने पाए। तेरे वचन के जरिए हम सबों को तू आशीष कर मेरे राजा, और प्रभु जो तू करने को चाहता है तेरी योजना प्रभु जी इस मीटिंग के जरिए में पूरी होने पाए। सारा आदर और महिमा प्रशंसा आपको देती हूँ। आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर की और भी थोड़ा करीब जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज पाम संडे के दिन में सबको फिर से हालेलुया, हैप्पी पाम संडे ऑल ऑफ यू, हालेलुया। सबको खजूर दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और इस तरह विजय प्रवेश जब शुरू करता है यरूशलेम में, मेरे प्रियो, आज हम सबों के लिए भी परमेश्वर एक विजय का संदेश लेकर के आया। हालेलुया, एक विजय का संदेश, एक गुड न्यूज लेकर के परमेश्वर आया है। अगर आप तैयार हो परमेश्वर के वचनों के साथ बातचीत सुनने के लिए और उस वचनों को ग्रहण करने के लिए, तो विश्वास करें, आज यीशु आप लोगों के घर में जीवन में विजय की घोषणा करने आया। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। ओ प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना सच्चा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, ये ही है मेरी तमन्ना। हाँ, ये ही है मेरी तमन्ना। ओ ये ही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए मेरे प्रियो, आज का पहला वचन हम देखेंगे यूहन्ना रची सुसमाचार 12 का 15 को कोई जने पढ़िए। यूहन्ना रची सुसमाचार 12 का 15। हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आमीन, हालेलुया। और जैसे कि आज हम सब लोगों ने सुना है, कई बार पहले से भी सुन चुका है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा था, तो जाते समय, हालेलुया, जाते समय उसने अपने 2 चेलों को बुला करके ये कहा था कि पास वाले गांव में जाना, पास वाले नगर में जाना, है ना। और जब तुम जाओगे तो गांव में, उस नगर में घुसते ही, उस नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक गधी मिलेगा, गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, है ना। उसको तुम लेकर के आना। और अगर तुम्हें कोई पूछे तो यह बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, तो वो व्यक्ति आपको खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उस समय से देखिए, यीशु मसीह एक एक बातें भविष्यवाणी में किया था। अपने चेलों को बोल दिया था कि तुम जाना, वहां मिलेगा, है ना, तुम बोलना, वे लोग खोल देंगे। हालेलुया।
मतलब वो पूरा एक्यूरेट, देखो एक एक बातें उन लोगों को बताया था कि तुम जाना, वहां पर मिलेगा, बंधी हुई मिलेगा, जिस गधी के बच्ची के ऊपर कोई ना बैठा होगा, है ना, वो पूरा फ्रेश गधी की बच्ची रहेगा। और अगर तुम्हें कोई पूछे तो ये बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन। हालेलुया। तो आपको ये थोड़ी बातें अलग नहीं लग रहा है ना? मतलब देखिए, अगर कहीं पर भी हम बिना मतलब के, मतलब बिना पूछे किसी की जगह में, किसी के घर में जाते हैं, तो वहां हम लोग को अलाउ नहीं होता है। किसी के सामान को तो लाना बहुत अलग बात है। लेकिन अगर यीशु मसीह खुद बोला है कि कोई पूछे तो बोल देना यीशु को इसका प्रयोजन है, तो वो व्यक्ति दे देगा। जैसे कि हम बोलते हैं यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में रिहाई है ना, यीशु के नाम में मेरे प्रिय रिहाई है, छुटकारा है, सब कुछ है। तो देखिए, गधी की बच्ची क्या था? बंधी हुई था, है ना, बंधा हुआ था, बंधा हुआ था, है ना, बंधा हुआ था। उसको यीशु ने एक शब्द कहा कि जो बंधी हुई है उसको बोलना कि मतलब उसके मालिक को कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुम्हें खोल देगा और दे देगा। ये लोग गए और एक्यूरेटली वैसा ही हुआ। ये लोग दाएं नहीं मुड़े, बाएं नहीं मुड़े, जैसा यीशु मसीह बताया था डायरेक्टली उसी नगर में शुरू में देखिए, यीशु मसीह कहा था नगर में जब घुसोगे तब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। नगर के शुरू में, ये नहीं कहा था कि आगे जाना पीछे जाना कि गांव के लास्ट में मिलेगा। आज हम अपने जीवन में भटकते रहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलते, वचन की अगुवाई में हम नहीं चलते हैं। हालेलुया। वचन एक कहता है, हम करते एक है। पवित्र आत्मा एक बातें हमें बोलता है, हम सुनते कुछ है और करते भी कुछ अलग है। हालेलुया। अगर हम एक्यूरेट उस बातों को सुनते, एक्यूरेट उस वचनों को भी सुनते, आज हमारे जीवन में इन परिस्थितियों में हम भटकते नहीं थे। इसीलिए वचन कहता है, जो वचन को बस सुनता है ना, वो अपने आप को धोखे में भी रहता है और वो भटकता रहता है। और जो प्रभु से भी दूर रहता है, वो व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है। सबसे पहली बात, वचन लिखता है कि जो व्यक्ति वचन को भी तुच्छ जानता है, वो व्यक्ति भटकता है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जानिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को तुच्छ ना जानिए। उसी तरह हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि भविष्यवाणी को भी तुच्छ ना जान, क्योंकि देखिए ये सारा वचन, एक एक वचन भविष्यवाणी का पुस्तक है कहा जाता है। अगर हम विश्वास के साथ इसको पढ़ते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए हर एक बातें पूरी होगा परमेश्वर के द्वारा कही गई। हालेलुया। ये मनुष्य की बोली हुई बातें नहीं है, ये खुद परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा सृजी गई एक एक शब्द है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना के समय थोड़ा इसको ऐसे मतलब पेपर समझते हैं ना, पन्ने जैसे पलटाते हैं। प्रार्थना के समय दो धड़े विश्वास आधा अधूरा रहता है। जड़ तो जाते तो है ना, लेकिन हम कुछ ले करके, कुछ ला करके भी नहीं आते, कुछ ले करके भी नहीं आते। अगर आप घर से विश्वास के साथ निकलोगे तो मेरे प्रिय, जो भी वचन आपके कलीसिया चर्च में हालेलुया आपको दिया जाएगा, हर एक वचन आपके लिए पूरा होगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह बोलता है कि उसी नगर में जाना और जाते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा जिसमें कोई बैठा ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वचन के जरिए हम सबों से बातचीत करता है कि अगर तू ये बुराई को छोड़ करके भलाई को अपनाएगा तो तेरे लिए बहुत ऐसे आशीष रखी गई है। हालेलुया। है ना, मतलब कुछ चीजें हमें परमेश्वर एक्यूरेट बताता है कि यहाँ जाना वहां मिलेगा, तू इस चीज को छोड़ तब तेरे जीवन में आशीष आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तू बुराई को छोड़, तू हर प्रकार की गंदगी से बाहर आ जा, पाप से बाहर आ जा, चुगली से बाहर आ जा, झूठ से बाहर आ जा। क्या हम आज उन बातों को मानते हैं? हालेलुया। क्या मानते हैं कि आप सोचिए, चेलों के जीवन में यीशु मसीह जैसा कहा था वैसे ही ये गधी का बच्चा मिला, क्योंकि उन्होंने इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखा, अपने मन अपने बुद्धि से उन्होंने दूसरा घर, इसका घर नहीं ढूंढा। वो जा करके जैसा यीशु मसीह कहा था उसी जगह में गए। हालेलुया। और जब सही में उनको पूछा जाता है कि क्यों लोगे, गधी के बच्चे को क्यों देंगे हम, उनको बोला जाता है, जब आप पढ़ोगे उसमें हालेलुया, यूहन्ना का 12 का 1 से लेकर के हालेलुया मेरे प्रियो 15 तक सब बातें डिटेल लिखा गया है। लूका रति सुसमाचार 19 में भी लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस के पत्री में भी लिखा गया है। लेकिन देखिए, अगर वो चेलों को यीशु इतना बोल देता है, चेले जाते हैं और चेलों को उसी तरह पूछा जाता है कि क्यों देंगे, क्यों लेगा, तो वो लोग वही बात बोलते हैं कि परमेश्वर को, यीशु को इसका प्रयोजन है। उन्होंने अपने मन से मिक्स नहीं किया, है ना, अपने मन से कुछ नहीं बोला, जैसा यीशु मसीह सिखाया था वो बोले। इसीलिए यीशु बोलता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे। लेकिन आज हम कहां तक परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, कहां तक उसके वचनों पर मानते हैं? दूसरी बात है, जब वो सही में वहां पर बोलते हैं ऐसे, गधी को खोला जाता है और ये लोग गधी को लेकर के आ जाते हैं
और आप सब लोग जानते हो जब चेले गधी को लेकर के आते हैं, यीशु ये भी शब्द बोला था जिसमें कोई बैठा ना, बोला था कि नहीं? वो फ्रेश गधी का बच्ची हो, ताजा, हालेलुया, जिस पर कोई सवार ना हुआ। और उसी को ही प्रभु का प्रयोजन है। यीशु मसीह की एक खासियत है, आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक खासियत है, सबसे अलग चीज को वो चुनता है। हालेलुया। दुनिया में कई सारे जानवर है, लेकिन यीशु ने गधी को ही चुना। हालेलुया। यीशु ने गधी को ही चुना, गधे के बच्चे को ही चुना, सिंह को, बाघ को, हालेलुया, शेर को नहीं चुना है, बड़े बड़े खूंखार जानवरों को नहीं चुना, गधे को चुना। आप सब लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ, गधा, गधा को देखिए, कितने लोग देखे, गधा सब जानवर से शांत रहता है कि नहीं रहता है? हालेलुया। एक गधा सब जानवर से शांत रहता है। कुत्ता भो भो करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता रहता है, शेर खुंखार होता है, हैं? पूरा मतलब सब लोग अपने तरह दहाड़ते रहते हैं, सबका एक एक ढोंग होता है, पूरा मतलब दबंग रहते हैं सब। लेकिन गधा बेचारा एक ऐसा जानवर है जो कि संसार में सबसे चुपचाप रहता है। हालेलुया। एक गधा एक ऐसा ऐसा प्राणी है, ऐसा एक जंतु है मेरे प्रियो, जो गधा सबसे, उसको मारो भी तो भी ऐसे रहेगा, उसको पीटो भी तो भी ऐसे रहेगा, जहां पर बोलोगे आप उसके ऊपर सवार भी हो जाओ, वो आपको पलट करके गिराएगा नहीं। घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति जब तक उसका सवार नहीं सीखता, लगाम लगाना नहीं जानता, तब तक एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर सवार होना नहीं पाएगा। हालेलुया। वो घोड़ा उसके ऊपर क्या बैठेगा, घोड़ा उसको 50 बार गिराएगा, सर टूटेगा, आज का हाथ पैर टूट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको लगाम लगाना होगा। हालेलुया। लेकिन गधी के ऊपर कोई लगाम नहीं लगता, आप उसके ऊपर बैठ जाओ, चढ़ जाओ, जो भी करो, वो बेचारी चुपचाप रहती है। यीशु क्या है? यीशु क्या है? शांति का राजकुमार कहा जाता है यीशु को। हालेलुया। शांति का राजकुमार। जब यीशु मसीह के क्रिसमस में हम लोग, यीशु मसीह पैदा हुआ था, हम लोग एक वचन देखे थे, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 2:10 में कहा गया है कि हालेलुया, देख, हालेलुया, तेरे लिए, पढ़िए तो उसको, लूका रचित सुसमाचार 2:10 को पढ़िए कोई जन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, उस समय से ही हमारे लिए मतलब एक एक बातें भविष्यवाणी में पूरा हो गया है कि शांति का राजकुमार आएगा, उद्धार करता आएगा। तो अगर यीशु मसीह उद्धार करता है, शांति का राजकुमार है, वो भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो लोग शांति पूर्वक है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बोलता है कि प्रभु के लोग नम्र बनते हैं, प्रभु के लोग शांत रहते हैं, परमेश्वर के लोग, भले ही आपको दुनिया जो भी बोले ना, आपको लड़ाऊ बोले, झगड़ालू बोले, आप पटर पटर करो, जो भी बोलो बोलने दो, लेकिन आप हृदय से अगर शांत हो, हृदय से अगर नम्र हो, हृदय से अगर गधे का जैसा एक क्वालिटी है ना, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ये बात को हमेशा याद रखना। दुनिया में कई सारे जानवर है, यीशु ने किसी जानवरों को नहीं बोला चेलों को कि जाओ उस गांव में एक शेर बंधा होगा, उसको लेकर के आओ। यीशु ने अपने चेलों को भेजा और बोला कि नहीं, जाओ उस गांव में एक गधी का बच्ची बंधी होगा, उसको लेकर के आना। और गधी सबसे शांति प्रिय एक जानवर है। हालेलुया। और गधे को दुनिया में तुच्छ जाना जाता है, गधा जानवर को दुनिया में सबसे ज्यादा तुच्छ बोला जाता है। इसीलिए तो जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं, है ना, घर परिवार में किसी से बात करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात में, तू गधा है, तू मूर्ख है, ये गधी है, कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई में भी गधी है, हम लोग ये वर्ड को यूज करते हैं। क्योंकि गधा जिस तरह सारे जानवरों से तुच्छ जाना जाता है, हम अपने बच्चों को, हमारे परिवार में इधर उधर के लोगों को भी हम गधा वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में हमें कमजोरी देखते हैं, उनमें वो क्वालिटी नहीं देखते, इसीलिए गधा शब्द को हम यूज करते हैं। लेकिन देखिए, पूरे बाइबल में जो कि जुदा का परमेश्वर कहा जाता है, यहूदा का शेर कहा जाता है यीशु मसीह। क्या नाम है? यहूदा का शेर, यहूदा का बब्बर शेर है वो। हालेलुया। और वो शेर ढूंढ रहा है गधा को कि मैं गधी को मेरा प्रयोजन है। हालेलुया। रिगा लबास से खेल रहे हैं। तो आप क्या हो, इन वचनों को थोड़ा पढ़िए। बस यरूशलेम में विजय प्रवेश को हम देखते हैं, है इन्हीं वचनों को, लेकिन इन्हीं वचनों में जो है चीज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि गधी को जिस तरह लोग तुच्छ समझते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुनिया जिसको नालायक बोलेगा, दुनिया जिसको मूर्ख बोलेगा, आपको कोने में कर देंगे ना, उसी कोने के पत्थर के ऊपर यीशु मसीह कलीसिया भी स्थापित करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी कोने में गिरे हुए गधे को, हालेलुया, परमेश्वर क्या बोलेगा कि प्रभु को इसी का ही प्रयोजन है।
हालेलुया। इसी मूर्ख का, इसको जो छोड़ा गया है, इसको जो हालेलुया त्यागा गया है, इसको जो संसार से अलग किया गया है, इसको जो अलग नाम दिया गया है, इसको जो कोने में रखा गया है, इसको जो कोई नहीं पूछता, इसको यीशु मसीह पूछता है कि बोल देना, इसको इसी का प्रयोजन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को सोचे, किसने आपको तिरस्कार किया, किसने आपको हालेलुया तुच्छ समझा, किसने आपको नीचा गिरा, किसने आपको बदनाम किया, किसने आपको बोला कि आप कोई क्वालिटी के ही नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोलता है आपको, जो संसार के लिए कोई मूल्य नहीं रखता, उसी चीज को यीशु मसीह का प्रयोजन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह टूटे हुए चीजों को ढूंढता है, टूटे हुए चीजों को। है ये नहीं कि आप शरीर से दिखाओ कि देखो मेरा हाथ टूट गया, मेरा सर टूट गया, मुंह टूट गया, कान टूट गया, ऐसे चीजों को दिखाओ। यीशु मसीह को आत्मा में टूटे हुए लोगों को चाहिए। हालेलुया, जो आत्मा में टूटा है। ये गधी भी ना पूरा टूटी हुई होती है, क्या इसका फीलिंग्स नहीं है, क्या इसकी भावनाएं नहीं होती है? हालेलुया, सब है। अरे भाई, उसका भी जान है, प्रेज द लॉर्ड, उसका भी जान है। वो भी एक जीता जाता प्राणी है, जैसे आपके जीवन है, मेरे भी जीवन में, उसका भी जीवन है। लेकिन सारे जानवर से उसी को ही तुच्छ जाना जाता है, क्या उसको तुच्छ नहीं लगता होगा? लेकिन यीशु देखियो, उसी गधी को ही बोला कि उसको बोल देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो व्यक्ति जिसके लिए प्रभु बोलता है कि इसी को मेरा प्रयोजन है। हालेलुया, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपकी कमजोरी को ही परमेश्वर चाहता है, उसी कमजोरी में हालेलुया परमेश्वर अपना राज्य को फैलाए। हालेलुया, इसीलिए कभी भी अपने अंदर की कमजोरियों को सामने मत लाना। अपने अंदर की कमजोरियों को अगर आप देखोगे ना, तो आप और कमजोर हो जाओगे। आप उसी कमजोरी में परमेश्वर को देखे ना। मेरा कमजोर जो है, मेरे कमजोर हृदय जो है, लेकिन मेरे हृदय में जो है ना, वो मेरे कमजोरीपन से भी बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा बीमारी है, मेरा घाव है, ये तो इतना छोटा बड़ा घाव है, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर है ना, वो सबसे बड़ा, ये संसार से भी बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, आप आत्मिक में देखिए, परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहता है जो उसके साथ बैठता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया है। परमेश्वर के लोगों को प्रभु एक बहुत सुंदर बात बोला है, जो उसको वचन पढ़ते हैं, जो उसको प्रार्थना करते हैं, जो उसके साथ आराधना करते हैं ना, उसके साथ एक हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर के साथ बैठने वाले भी आत्मिक है। परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले भी शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हालेलुया। तो अगर आप आत्मा बनोगे ना, आपको हर एक बातों को दिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। और देखिए, और एक बात आप लोग को मैं एक और प्रकाशन देना चाहती हूँ। जिस तरह यीशु मसीह बोला कि जाना, एक गधी का बच्ची वहां बंधी होगी, उसको लेकर के आना, जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा होगा। कोई नहीं बैठा होगा, ये कहा था ना यीशु मसीह, हाथों को हिलाए थोड़ा, हालेलुया, यही कहा था ना कि कोई नहीं बैठा होगा, है ना। और एक बात, यीशु मसीह ऐसे चीजों को ढूंढता है जिसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बैठता, जैसे कि गधा। यीशु मसीह के कब्र को जब क्रूस से निकाला गया था, यीशु मसीह के कब्र को, हालेलुया, जब क्रूस से निकाल करके उसको लिया गया था, कहां पर रखा गया था? एक गुफे में रखा गया था ना। हालेलुया, रखा गया था ना। हालेलुया, जहां पर रखा गया था, क्या लिखा गया वचन में? जिस कब्रिस्तान में, जिस कब्र में और किसी को रखा ना गया। हालेलुया, लिखा है ना। मतलब जहां पर यीशु मसीह के कब्र को रखा गया था, उसके मृत शरीर को रखा गया था, उस जगह में और दूसरा किसी को रखा नहीं गया था। हालेलुया, उस जगह में दूसरा और किसी की लाश, किसी के शरीर को नहीं रखा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें देखिए, मतलब जो दुनिया देखता है उससे अलग परमेश्वर देखता है ना। गधे के ऊपर दुनिया देखता है कमजोरीपन, यीशु बोलता है इसी गधी के ऊपर मैं सवार होकर के जाऊंगा। हालेलुया। राजा आते हैं हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर सवार होकर के। घोड़ा, ये घोड़ा और गधे के अंदर आज परमेश्वर आपको वचन में अर्थ बताएगा। घोड़े, घोड़ा को देखिए ना, घोड़ा को सब लोग, राजा घोड़े में बैठ करके जाता है, राजा की दल सेनाएं घोड़े के ऊपर बैठ करके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन घोड़ा युद्ध को दर्शाता है, घोड़ा युद्ध को दर्शाता है। हालेलुया, घोड़ा जहां पर आया वहां पर युद्ध को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और गधा कहां पर दर्शाता है? शांति को दर्शाता है। हालेलुया। तो हमें युद्ध चाहिए कि शांति चाहिए? शांति चाहिए। परमेश्वर इसीलिए आता है कि पहले आपको शांति दे, आपके जीवन की परिस्थिति में शांति दे, और आपके युद्ध को आप ना लड़ो, वो लड़े। हालेलुया, आपके युद्ध को आप ना लड़ो, वो लड़े। हालेलुया। तो इसीलिए देखिए, वो इतना बड़ा राजा, राजाओं का राजा, यहूदा का शेर है वो, यहूदा का शेर। हालेलुया,
है, वो आता है गधे के ऊपर बैठ करके और हमें वो शिक्षा देता है कि देखो हे सिय्योन की बेटी, हे सिय्योन की बेटी मत डर। ये शब्द बोला ना यूहन्ना 12:15 में, हे सिय्योन की बेटी मत डर। आज परमेश्वर मेरे प्रियो इस वचन के जरिए आपसे और मुझे ये बातें बोल रहा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर। देख तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर चढ़कर चला आता है। हालेलुया। क्यों आता है वो गधे के ऊपर बैठ करके? क्योंकि वो नम्र, बैठने वाला भी नम्र है और जिसके ऊपर बैठा है वो भी नम्र है। हालेलुया। जो चढ़ करके आ रहा है ना वो तो खुद नम्र है। हालेलुया। यीशु नम्र है और जिसके ऊपर वो बैठ करके आ रहा है वो तो और नम्र है भाई, इसीलिए तो उसका नाम गधा है ना। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है ज्यादा। धन्य है वे जो नम्र है, स्वर्ग के अधिकारी वो होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे लोग परमेश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया। धन्य है वो गधा जिसको ही यीशु मसीह ढूंढा। हालेलुया। जिसको यीशु मसीह ढूंढा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो आप सबों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जितना प्रभु के सामने दीन बनोगे, आपके मन को अगर परमेश्वर पढ़ लिया, अगर आपके हृदय को परमेश्वर जांच लिया, क्योंकि बाइबल कहता है यहोवा मनों को जांचता है, चेहरे को नहीं पढ़ता। हालेलुया। चेहरे में तो मैं अभी भी रोना का पूरा आदत बना दूंगी, यहाँ करके चिल्ला दूंगी। हालेलुया। मैं अभी भी पूरा मतलब आंसू निकाल दूंगी, प्रेज द लॉर्ड, अभी पूरा इमोशन हो जाऊंगी, लेकिन ये बातें मेरा प्रभु नहीं दिखता। हालेलुया। मेरे हृदय को प्रभु देखता है। हालेलुया। हमारे हृदय को परमेश्वर जांचता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, आप अपने हृदय को कितना नम्र बनाते हैं, कितना शांत बनाते हैं, कितना प्रभु में दीन है, वही बातें प्रभु आपको देखता है। हालेलुया। वही चीजें प्रभु देखता है। और ये गधे के विषय में आज से नहीं, पुराने नियम से ही लिखा गया है ना। नया नियम में तो यीशु मसीह यरूशलेम में आया है ना, गया, विजय प्रवेश हो गया, हमें सारी बातें वो बता दिया कि कैसे खजूर की डाली सब लोग लाए, कपड़े को कैसे सब लोग बिछाए और यीशु कैसे गधी के ऊपर सवार हो गया और विजय प्रवेश को लाया, सब लोगों ने देखा है। लेकिन पुराने नियम में इस गधी के विषय में वर्णन है। हालेलुया। पुराने नियम से ही बोला गया है। याकूब के द्वारा कुछ भविष्यवाणियां हुआ था। किसके द्वारा? याकूब के द्वारा। और इसी गधे के विषय में याकूब के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी ना, इसी गधे के विषय में पहले से ही परमेश्वर ने पुराने नियम में वर्णन कर दिया है। हालेलुया। पुराने नियम। आइए देखते हैं उस विषय को। हम उत्पत्ति में आएंगे सभी जने। उत्पत्ति 49, उत्पत्ति 49 का 10 और 11 को पढ़े। उत्पत्ति 49 का 10 और 11। जब तक सीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड टूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वो अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा, अपने अपने वस्त्र दाख मधु में, अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यरूशलेम में यीशु मसीह गधी के ऊपर सवार होकर के जाता है, आप सब लोगों ने देखा है कि बहुत लोग ऐसे थे जो आगे पीछे चल रहे थे। वो लोग ये नारा लगा रहे थे कि देखो, हालेलुया, स्वर्ग से जो आता है उसके नाम की होसाना, जो प्रभु के नाम से आता है होसाना, है ना, ये नारा लगाते थे। और बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पहना हुआ वस्त्र को खोल करके रास्ते में बिछाने लगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत लोग ऐसे थे जो खजूर की डालियां को ला करके पूरे रास्ते में बिछाने लगी। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे थे कि खजूर की डालियां भी उनमें बिछाने लगी। लेकिन जब हम देखते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति में जब याकूब के द्वारा कुछ भविष्यवाणियां हुआ था, उन समय में इस गधी के विषय में वर्णन किया गया है। हालेलुया। इसी गधी की चर्चा उसी समय से हुई है। ये गधी तो मिली कहां पर? नया नियम में। हालेलुया। पुत्र के जमाने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुत्र के जमाने में। लेकिन ये कहां की बात है? पिता की समय की बात है। हालेलुया। पिता की समय। पुराने नियम में देखिए, हालेलुया, याकूब के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ था उन्हीं में से उसमें लिखा गया है, जब तक सिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखिए लिखा है कि वह अपने जवान गधे को दाखलता में
और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति के दाखलता में बांधा करेगा। हालेलुया। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों में, दाख के रास में धोया है। मैं आप सब लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, अभी आप बताइए, ये जो गधी ये जो नया नियम में गधी है ना, ये जो नया नियम में गधी है, इस गधी को कौन से अधिकार से और कौन से हक से यीशु मसीह बोल दिया था कि अगर कोई पूछे तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। अभी आपका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। है क्योंकि वो गधी ही ऑलरेडी परमेश्वर का है। हालेलुया। ये गधी ऑलरेडी किसी और का नहीं है, भले ही मनुष्य के घर में वो था, लेकिन ये गधी परमेश्वर का ही था। हालेलुया। शुरू से है, और ये भविष्यवाणी शुरू से हुआ है कि जब तक सीलो ना आए। सीलो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक सीलो ना आए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है उत्पत्ति के पत्री में मेरे प्रियो, कि जब तक सीलो ना आए, जब तक यीशु मसीह ना आए, तब तक यहूदा से राजदंड ना छूटेगा। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का प्रवेश ना हो, तब तक उसके जीवन से कोई भी बंधन नहीं टूटेगा। हालेलुया। कोई भी कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। दूसरी बात है, देखिए लिखा गया है कि वह अपने जवान गधे को द्राक्षलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति में, अपनी गधी के बच्चे को, मतलब ये किसकी गधी है? अपनी गधी के बच्चे को। परमेश्वर अपनी गधी का बच्चा के बारे में बोल रहा है। और यीशु मसीह जिस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के आया, वो कोई मनुष्य का नहीं था। हालेलुया। जो ये बोल देने से वो छोड़ दिया कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, खुद ही मालिक का था, खुद ही परमेश्वर का था। इसीलिए जब बोला गया कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह व्यक्ति खोल करके दे दिया। हालेलुया। और दूसरी बात है, देखिए जैसे लिखा गया है कि उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया। जितने लोग यीशु मसीह के जाते समय रास्ते में अपना कपड़ा खोल करके बिछाए थे, इसका मतलब ये है उन्होंने अपने पुराने वस्त्र को फाड़ करके यीशु मसीह के सामने रख दिया था। हालेलुया। ये वस्त्र का संकेत ये कहलाता है कि अगर यीशु मसीह को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर यीशु मसीह को आप अपने घर परिवार में वो विजयी प्रवेश की तरह आप लाना चाहते हो कि आपके घर में भी वो विजय लेकर के आए, आपके घर में भी वो उद्धार लेकर के आए, आपके घर में भी वो व्यवस्था की बातों को पूरा करके आए, आपके घर में भी मेरे प्रियो वो आए और आपको बोले कि ए सियोन की बेटी, देख तेरा राजा आज गधी के ऊपर सवार होकर के आ रहा है। लेकिन उस समय तो यीशु मसीह शांति का प्रचार करने आ रहा था। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह यरूशलेम में आया ना, वहां पर युद्ध करने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा था, शांति का प्रचार करने के लिए आया था। यीशु मसीह जब नया नियम में आता है, वो दंड देने के लिए नहीं आता है, वो सुसमाचार देने के लिए आता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। वो शांति का प्रचार, शांति का दूत है भाई, शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह का नाम क्या है? शांति का राजकुमार। तो वो शांति का राजकुमार शांति के गधे के ऊपर बैठ करके शांति का खबर सुनाने आया। हालेलुया। शांति की बात बोलने आता है, हर एक जगह में शांति का खबर, सुसमाचार देने आता है। लेकिन इस बार ये समय में जो यीशु मसीह जो आने वाला है ना, आपके और मेरे समय में, किसमें आएगा? बादलों में। किसके ऊपर सवार होकर के? गधी के ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। गधी के ऊपर नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस बार कौन सा समय है? इस बार कौन सा समय है? न्याय का समय। हालेलुया। ये जो आ रहा है ना, न्याय का समय। तो अभी गधी को भूल जाइए, है ना, गधी को भूल जाइए। अभी जो यीशु मसीह आएगा ना, घोड़े के ऊपर सवार होकर के आएगा। और घोड़ा किसको दर्शाता है? युद्ध और न्याय को। हालेलुया। घोड़ा किसको दर्शाता है? युद्ध और न्याय को। तो इस बार जब यीशु मसीह आएगा, आपका और मेरा लेखा लेगा और न्याय करेगा। इसीलिए ये समय में जितने लोग हैं ना, हम लोग उसको बादलों में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। आप और मैं मामूली जनरेशन नहीं है। हालेलुया। आप और हम मामूली ये पीढ़ी में नहीं है। जिस पीढ़ी में आ चुके हैं ना, हम लोग ही देखेंगे यीशु मसीह को बादलों में आता हुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमको ही प्रभु तैयार रहो बोलता है ना, जागते रहो बोलता है ना, सदा सर्वदा निरंतर प्रार्थना में बने रहो बोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात का हमेशा याद रखना, समय के अनुसार कुछ ना कुछ परमेश्वर ने व्यवस्था बना ली है। समय अनुसार पुराने नियम में हालेलुया बोल करके रखा, परमेश्वर बोल करके रखा। हालेलुया। पुत्र के समय में जब वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर रूप धारण किया, तो यीशु मसीह के द्वारा उसने कहलावा भेजा, सुसमाचार भेजा। हालेलुया। पैगाम भेजा। ये क्या है? बाइबल क्या है? परमेश्वर का प्रेम पत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम पत्र है।
इसमें लिखी हुई हर एक वचन आपके और मेरे लिए क्या है? प्रेम पत्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया तो बेटा को भी कुर्बान कर दिया। ऐसा कौन आपसे और मुझे प्रेम करने वाला है जो अपना प्राण को और किसी को कुर्बानी दे सके? है ना? तो वो जो प्रेम के बदले कुर्बानी दिया है ना, ये सारी वचनों को वो लिखा है आपके और मेरे लिए। हम आज दुनिया के तरह तरह के प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, मोबाइल में, फेसबुक में, चैटिंग में। हालेलुया, चैटिंग और सेटिंग में लगे हैं। ऐसा समय आएगा ये चैटिंग और सेटिंग सब कुछ भूल हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। परमेश्वर के साथ पूरा सेटिंग बना लीजिए। हालेलुया। ये जो समय है ना, समय को पूरा यूज करे। जो हो गया, लेकिन अब से आपको नया बनना है, कुछ नया जानना है, कुछ नया सुनना है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ नई चीजों को देखना है। हालेलुया। कुछ नया करने की कोशिश करें। मसीह है बोल करके यहां तक मत रुकिए। ये बाइबल में जितना ज्ञान है, जितना भी हम प्राप्त करेंगे उतना कम है। जितना भी पढ़ेंगे हम उतने ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो ज्ञान का पूरा भंडारी है। हालेलुया। अपरंपार बुद्धि का मालिक है। लेकिन आज हम थोड़े से वचन को क्या प्राप्त कर देते हैं, अपने आप को पूरा बड़ा बुद्धिमान मान। हालेलुया। परमेश्वर की तू जान लेते हैं। आज क्यों इतना परेशानी मसीहों के जीवन में, क्यों इतना दुख तकलीफ है? क्योंकि वचन नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह बोल रहा है कि वो आपसे और मेरे लिए भी, आज भी, ये समय में भी वो शांति का पैगाम लेकर के आ रहा है कि देख ये सिय्योन की बेटी, आज भी यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होकर के तेरे लिए सुसमाचार लेकर के आ रहा है। क्योंकि वो नम्र है, इतना नम्र है कि वो राजा गधे के ऊपर बैठता है। आज हम कितना नम्र है, थोड़ा टेस्ट करें। हालेलुया। कितना नम्र है। हैं? इतने रेट का कपड़ा पहनूंगा, मेरा क्वालिटी कम हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हैं? मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ना है, मुझे बड़ा गाड़ी बैठना है, बड़ा ऐसे मोबाइल पकड़ना है, बड़ा बड़ा चीजों को देखते हैं। जितना बड़ा पांव नहीं उतना बड़ा जमीन पर फैला देंगे। क्यों? घमंड है, दिखावा है। हालेलुया। लेकिन आपका प्रभु और मेरा प्रभु कहाँ दिखावा किया है? वो तो तुच्छ जानवर को चुना। हालेलुया। तुच्छ जानवर को, जिस तरह हम जितने भी परमेश्वर के दास दासी सेवक होते हैं, हालेलुया, भीड़ से भी परमेश्वर तुच्छ जान करके नहीं, कुछ मूल्यवान वस्तु मान करके चुनता है। हालेलुया। हर एक दास दासी के जीवन में कुछ ना कुछ गवाही है। हालेलुया। एक एक के दास दासी के जीवन में ऐसा कोई दास दासी, कोई प्रचारक नहीं होगा जिसके जीवन में, हालेलुया, कुछ ऐसे वचन नहीं होगा जिसके द्वारा वो प्रभु में आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है, हमें भी संसार ने तुच्छ समझा, हमें भी संसार ने अलगाव किया। हम प्रभु को जाने बोल करके अछूत हो गए, हम परमेश्वर में बढ़े, प्रभु के नाम को लिए बोल करके आज संसार से हमने क्या हो गया? बाहर हो गए, गधी के समान किनारे हो गए, है ना? लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? अरे 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 अरे, जिसको समाज दुनिया ने, जिसको लोगों ने किनारे कर दिया है ना, उसी को ही मेरा प्रयोजन, उसी को मेरी जरूरत है। हालेलुया। जाओ लेकर के आओ, मैं उसी के ऊपर बैठूंगा और पूरे संसार में सुसमाचार को फैलाऊंगा। आमीन। हालेलुया। है ना? हम तो भाई गधे हैं। हम जितने, मैं तो खुद बोलती हूँ अपने आप को, मैं गधी हूँ, गधी हूँ, गधी हूँ, तब मेरा प्रभु सवार। हालेलुया। इसीलिए आप भी हमेशा इस बात को, ये वार्ड को बोले कि हम जितना भी बढ़े, जितना भी बुद्धिमान बने, हम परमेश्वर के सामने दीन है, नम्र है, शांत है। हालेलुया। जितना भी बढ़े, है ना, बुद्धि को इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। आज शैतान आपकी और मेरी परीक्षा करता है, जिस तरह यीशु मसीह की परीक्षा किया है कि नहीं है? हालेलुया। लेकिन यीशु ने पलट करके उसको क्या किया? जवाब दिया है। शैतान बोलता है कि यीशु तू भूखा है, उस पत्थर को रोटी बना और खा दे, उस पत्थर को रोटी बना और खा दे। क्योंकि शैतान जानता है यीशु उपवास था, निराहार था, उसको भूख लगी और वो खा देगा। लेकिन उसको काहे को पता है कि यीशु मसीह भी वचन का उसको देगा धक्का। हालेलुया। यीशु बोला कि नहीं, हम परमेश्वर के लोग भोजन के द्वारा नहीं, अन्न के द्वारा नहीं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी तृप्त होते हैं। क्यों बोला यीशु? क्यों उसको पलट करके जवाब दिया? क्योंकि यीशु को वचन पता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है, आपको और मुझे अगर वचन पता रहता, पता होगा, तो हम भी क्या करेंगे? एक गीत है ना, शैतान के ऊपर तमाचा मारो, थप्पड़ मारो। कैसे मारोगे? हाथ उठा करके नहीं, वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन के द्वारा। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं तो वचन उठाओ, परिस्थिति के ऊपर फेंको। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं बढ़ रहा है तो वचन उठाओ, उसके ऊपर फेंको। हालेलुया। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम कहां से उसको पलट करके जवाब देंगे? ढूंढेंगे किसको? हालेलुया। ढूंढेंगे उसको कि कैसे बोलूं, कैसे सामना करूं, कौन प्रार्थना करे मेरे लिए, कहां जाऊं, किसको पुकारूं? अरे भाई, प्रभु को पुकारो। हालेलुया। प्रभु को पुकारो।
और इसीलिए वचन कहता है कि जब अगर आपको शैतान कोई बुरी परिस्थिति में डाले, आपको कोई समस्या के बीच में डाले, तो ये बोल देना कि वचन में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मत बोलना कि मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मेरे ख्याल में ही आया है, मैंने ऐसा सोचा है। हम ज्यादातर अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा ले बैठते हैं, इसीलिए हम हार को देखते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं, यही वचन के द्वारा हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, हमें फंसने नहीं देता वो। और जब आप वचन को जान लोगे, आप भी उसके ऊपर क्या करोगे? वचन के तलवार के द्वारा फेंकोगे। इसीलिए परमेश्वर बोला कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर बोलता है उत्पत्ति 49 का 10 और 11 में कि उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया। जितने लोग यीशु मसीह के सामने अपना कपड़ा बिछा रहे थे ना, सब लोग अपना कपड़ा खोले। मतलब ये नहीं कि वो स्टाइल के लिए या सम्मान के लिए या राजा का स्वागत के लिए कपड़ा को बिछाए, इसीलिए बिछाए कि वे जब जान लिए कि यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता है, उन्होंने अपने अपने पापों को ग्रहण किया और अपने वस्त्रों को, जो वस्त्र उनके जीवन को मैला कर देता था, ये कपड़ा नहीं, अंदर के आत्मिक वस्त्र, सारे कपड़े को उन्होंने रास्ते के ऊपर बिछा दिया यीशु के कदमों में। हालेलुया। और जब यीशु उनके ऊपर चल के जाता है, वो वस्त्र क्या हो जाते हैं? दाख मधु से धोया हुआ वस्त्र हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया, आज हमने कितने वस्त्र को फाड़े हैं? बड़ा सुंदर कहता है योएल के पुस्तक में कि रोते पीटते यहोवा के पास आओ, अपने पुराने वस्त्र को फाड़ करके यहोवा के पास आओ। हालेलुया, कितने फाड़ा हमने? यीशु मसीह का स्वागत किया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह के नाम ने बपतिस्मा ले लिया, कितने वस्त्र फाड़े हैं? हालेलुया। कौन से वस्त्र को फाड़े हैं? झूठ का वस्त्र, पाप का वस्त्र, कपट का वस्त्र, ईर्ष्या का वस्त्र, जलन का वस्त्र, चोरी का वस्त्र। कौन से वस्त्र को हम फाड़े हैं? थोड़ा याद करें तो आज। हालेलुया, क्या वो वस्त्र है कि नहीं है? थोड़ा चेक करें, अपने आप को चेक करें। ये समय जो आ रहा है ना, यीशु मसीह बोला गधे के ऊपर नहीं आएगा, घोड़े के ऊपर आएगा। उससे पहले वो घोड़े के ऊपर आ जाए, हम क्या करेंगे? अपने आप को जांचें, सचेत हो जाइए और अपने आप को पूरा परखे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमेशा ध्यान रखना। दूसरों को झांकना, दूसरों को न्याय करना बहुत ईजी होता है, उपदेश देना बहुत बड़ी, इतनी छोटी सी बात है। लेकिन जब हम अपने आप को, अपनी गलती को जो व्यक्ति जान पाता है, वो व्यक्ति ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर की आशीषों में वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। सुसमाचार पहले एक व्यक्ति के लिए होता है, जो पढ़ता है। हालेलुया, जो पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा याद करें, सुसमाचार को आप ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है, आज भी समय है, अपने अपने वस्त्र को यीशु मसीह के सामने फाड़ करके रख दीजिए। यीशु मसीह जब आएगा, विजय प्रवेश कराएगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो काम रुका हुआ है, वो यीशु के नाम से सफल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए कई सारे द्वार खुलेंगे। आपके लिए यीशु मसीह वो गुड न्यूज लेकर के आ रहा है। आपके लिए यीशु मसीह वो विजय को, विक्टोरी को लेकर के आ रहा है। आपके लिए यीशु मसीह वो सुसमाचार को लेकर के आ रहा है। उससे पहले मेरे प्रियो, हमें तैयारी करना है। रास्ते में क्या करना है? उसके आने से पहले उन वस्त्र को फाड़ करके, उन वस्त्र को खोल करके रख देना है। और जब यीशु मसीह आएगा, वही वस्त्र, वही पहरावा दाखों के रस से धो दिया जाएगा और वो शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। आपको परमेश्वर महिमा का वस्त्र पहनाएगा, आपको परमेश्वर सम्मान का वस्त्र पहनाएगा, आपको परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा ऐसा वस्त्र देगा कि आप कुछ समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। हालेलुया। विजयी को, विजयी नाम विजयी है। इसको मतलब आप इसको क्या देख पाते हो? विजयी इसको कहते हैं, इसको नाम को बस जानते हैं कि विजयी, इस लड़के का नाम, उस लड़के का नाम विजय। लेकिन विजय वो है जब आपका परिस्थिति बदले, आपके जीवन में असंभव काम संभव हो जाए, आपके बीमारी दूर हो जाए, आपके दुख तकलीफ दूर हो जाए, आपके आंसू बंद हो जाए, आपके कर्जा, आपके बंधन, आपके मुकदमा सब कुछ छूट जाए, तब आप उस परिस्थिति के ऊपर क्या पाते हो? विजयी पाते। हालेलुया। तो विजयी पाने से पहले आपको यीशु मसीह का स्वागत करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैं, विजयी पाने से पहले, उद्धार पाने से पहले, जिस तरह यरूशलेम वासी यीशु मसीह का स्वागत किए थे, आपको और मुझे भी यीशु मसीह का क्या करना पड़ेगा? स्वागत करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को बुलाए, आपके जीवन में बुलाए, अपने घरों में बुलाए। हालेलुया, बुलाए, उसको पुकारे। हालेलुया। और देर ना करे, अपने अपने वस्त्र जो छिपा हुआ है ना अंदर, हालेलुया, उन सारे पुराने मैले हो गए वस्त्र को खोल करके रख दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर नया वस्त्र देना चाहता है।
परमेश्वर नई आशीष देना चाहता है, परमेश्वर नई द्वार खोलना चाहता है। आपके लिए कई सारी चीजें परमेश्वर रखा है, उन सारी चीजों को ले जाइए, आइए बोल रहे परमेश्वर, आपको पुकार रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को देखेंगे, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 7:14 को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 7:14। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेमना कौन है? सब लोग को पता है ना, मेमना कौन था? निष्पाप मेमना कौन था? कोई भी माइक कल कर बोले, मेमना कौन था? निष्पाप मेमना, जिसके लहू के द्वारा हम शुद्ध पवित्र, यीशु मसीह था। हालेलुया, यीशु मसीह था। तो देखिए, हम लोग चले गए पुराने नियम में, यही गधी का वर्णन पुराने नियम से परमेश्वर किया है ना। दूसरी बात है, आगे फिर से नया नियम, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य है ना। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल करके आए। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके शुद्ध किए, श्वेत किए। हालेलुया। और जब उत्पत्ति का 49 का जब 11 को हम देखते हैं, लिखा था, उनमें आप सब लोग पढ़े थे, उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया था। कहां पर धोया था? दाखों के रस में धोया था। हालेलुया, धोया था। तो आप जो कपड़ा पहने हो अभी, है ना, अभी जो कपड़ा पहने हो, कल सवेरे जब होगा, कि आप कल दिन भर भी वही कपड़ा पहनोगे? कल होगा सवेरा, फिर नहाएंगे, फिर नया कपड़ा पहनेंगे, फिर बदलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं पर अभी जाना है पार्टी में, फिर से नया कपड़ा पहनेंगे, है ना। पहन पहन करके दुनिया के सामने हम क्या हो जा रहे हैं? पूरा चकाचक दिख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे जो अंदर के वस्त्र है, हमारे जीवन और कहीं पर उधार नहीं पाएंगे, नया और कहीं नहीं हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस मेमने के लहू के द्वारा ही हम नया बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने आप को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोना है। हालेलुया, क्योंकि देखिए लिखा गया है, जिन लोगों ने वहां पर अपने वस्त्र को बिछाए थे, कितने भेद खोल रहा है, जिन लोगों ने वहां पर अपने वस्त्र को बिछाए थे ना, उनका वस्त्र यीशु क्या किया? लहू के द्वारा धो करके श्वेत बना दिया। हालेलुया, श्वेत, सफेद। सफेद कौन सा कलर को दर्शाता है? साफ, पाक, पवित्र। हालेलुया। सफेद कौन सा कलर को दर्शाता है? पूरा पवित्रता आई। पवित्र कौन है? परमेश्वर। जैसा पिता पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाहट है, उसी तरह चाल चलो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भी परमेश्वर की तरह पवित्र बनो। बस यही है। परमेश्वर के पास आने के लिए बड़ा सा एक बायोडाटा को फिलअप करना जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। आपको बस वहां पर ऐड करना है पवित्रता ही के जगह। हालेलुया, प्रेज। तो ये नहीं पूछेगा तेरे माता पिता का नाम ले, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, कितना उम्र का है, क्या है। ये बोलेगा कि तूने वस्त्र को धोया है कि नहीं धोया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे पापों को लाल रंग भी हो जाए, मैं सबको क्या करूंगा? श्वेत बना डालूंगा, श्वेत बना डालूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमने 1000 गलती किया, 1000 पाप किए हैं, 1000 चोरी, 1000 हत्या, 1000 सब कुछ अपराध भी किए हैं। आज आपका नाम दुनिया के सामने पूरा धब्बा कलंकित भी क्यों ना हो गया हो, उसी को यीशु मसीह बोलेगा, अरे उस गधे को लेकर के आओ जिसको दुनिया कलंकित कर करके ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप उसकी आवाज को सुनोगे ना और यीशु मसीह के पास आ जाओगे और यीशु मसीह के सामने अपने वस्त्र को, अपने जीवन को बिछा दोगे, यीशु मसीह क्या बोलेगा? दुनिया ने तुझे कलंकित किया, दुनिया ने तुझे हालेलुया अपराधी ठहराया, मैं तुझे अपने लहू से द्वारा धो दूंगा और क्या करूंगा? श्वेत बना डालूंगा। तेरे 1000 पाप को मैं याद भी ना करूंगा, बोलता है। हालेलुया, 1000 गलती, 1000, एक को छोड़िए। आज हमारे जीवन में 100 भलाई हो, लेकिन एक गलती को कोई आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया, है कि नहीं? मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में 100 क्वालिटी होगा, 100 पूरा अच्छाई होगा, 100 पूरा 100% की आपकी क्वालिटी है, लेकिन एक छोटी सी गलती के द्वारा आपको पूरा रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है 100 पूरा तेरे जीवन में बुराई हो, 100 अपराधे हो, 1000 तूने गलतियां भी किया, लेकिन मेरे एक बूंद के लहू के द्वारा तू शुद्ध और पवित्र और पाक बन जाएगा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। तो हम यीशु के नाम को तुच्छ जानते हैं, यीशु के वचनों को तुच्छ जानते हैं, यीशु के लहू के भी मूल्य को हम तुच्छ जानते हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में विजयी रुका है, उद्धार रुका है, मुक्ति रुका है। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे और मुझे बातचीत करने रहा है। किसी के लिए तो परमेश्वर बोल रहा है, राबाशा काले रेबे रिकारियंदल राबाशे के रेबे, हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शैतान की सारी युक्तियों पर, संसार की सारी ताकत पर, शैतान की सारी युक्तियों पर, संसार की सारी ताकत पर जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजयी मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 कहता है कि हालेलुया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन ही परमेश्वर है। फिर प्रभु बोलता है, यही वचन देह रूप धारण किया, देहधारी होकर के आ गया, यीशु मसीह के रूप में आपके और मेरे बीच में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह, आप लोगों को एक बात बताऊं, आज कौन सा दिन है? जरा जोर से माइक खोल करके बोलिए तो, आज कौन सा दिन है? हालेलुया। और क्या क्या मनाया आप चर्च में? हालेलुया, पाम संडे। पाम संडे मनाए। पाम संडे किसको दर्शाता है? विजयी प्रवेश को। हालेलुया। पाम संडे विजयी प्रवेश को दर्शाता है। आज कौन सा दिन है? आज से जस्ट पूरा एक हफ्ता बाकी है पुनरुत्थान, है कि नहीं? हालेलुया, एक हफ्ता बाकी है पुनरुत्थान। तो ध्यान से गौर से सुनिए, आज कौन सा दिन है? पहला दिन है। हालेलुया, पहला दिन है। ये शुरुआत, विजय का एक कदम पहला परमेश्वर बढ़ा चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है वचने तो वही है, लेकिन वचन का अर्थ देखिए, परमेश्वर आज आपके जीवन में बात करने जा रहा है, कुछ तो होने जा रहा है। हालेलुया, कुछ तो आपके जीवन में परमेश्वर एक स्टेप उठाने जा रहा है, कुछ तो परमेश्वर एक नया सीढ़ी, एक नया लेवल को लेने जा रहा है। हालेलुया, आपके जीवन में बदलाव आने जा रही है, आपकी परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर विजय देने जा रहा है, आपके कर्जा के ऊपर, आपके मुकदमा के ऊपर, आपके हार के ऊपर, आपके तकलीफ के ऊपर, आपके आंसू के ऊपर परमेश्वर आज एक विजय को घोषणा करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है सारा के ऊपर संसार ने क्या बोला? हालेलुया, कि ये सारा बांझ है, सारा बांझ है। परमेश्वर ने क्या देखा? ये सारा हालेलुया, ये सारा तू आने वाली पीढ़ी की क्या बनेगी? क्या बनेगी? आदि माता बनेगी। हालेलुया, तू आदि माता बनेगी। गधी को संसार ने समझा, गधी को ही यीशु मसीह बोलता है कि इसी गधी को मेरा प्रयोजन है। हालेलुया, जोड़िए ना भाई, वचन को जहां जोड़ेंगे दो धारी तलवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है फिर देखिए, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, रगलबश्शे के ले रे। दाऊद को क्या बोला गया? दाऊद को गाय चरवाया था, है गाय चरवाया था। जब दाऊद के पिता के सामने, हालेलुया, कौन गया था अभिषेक करने के लिए? बोलिए तो, कौन गया था? दाऊद। हालेलुया, दाऊद के घर में कौन गया था अभिषेक करने के लिए परमेश्वर की ओर से? सामुएल। सामुएल। हाल सामुएल क्या था? याजक, नबी। याजक था। सामुएल भविष्यवक्ता था, नबी था। हालेलुया, यहोवा का नबी था। थोड़ा एक गुप्त बात आप लोग को अभी परमेश्वर बताएगा। हालेलुया, है अभी परमेश्वर क्या बोला? यरूशलेम में विजय प्रवेश। कौन आ रहा है? सियोन की बेटी देख, तेरा राजा आ रहा है। राजा हुआ पढ़ा, राजा हुआ। राजा किस में आ रहा है? गधी के ऊपर बैठ करके आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए। एक राजा आ रहा है। राजा तब एक व्यक्ति बनता है जब बाबू उसका रखला राबा शेखेले रे, राजा का क्या होता है? अभिषेक होता है। हालेलुया, हालेलुया, रगलबा शेखेले रे बे। एक प्रभु के दास दासी का भी क्या होता है? जब वे लोग चेला बनते हैं, है ना? विनीत भाई है, हमारे जर्ज कोसला ब्रदर है, पास्टर मुनबा ब्रदर है, सिस्टर हमारे प्रभु की दासी अर्चना लाल जी है, पास्टर मुनबा ब्रदर, पास्टर रमेश संधू, बहुत यहाँ पर प्रभु की दास दासी। परमेश्वर आज बोल रहा है, जब कोई प्रभु की सेविकाई में भी चल रहा है, परमेश्वर क्या बोला? तू राजा का सेवक है, तुझे भी मैं क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा। हालेलुया, रगा लबा शेखे रिहंदला रगा शेखे ले रे। हालेलुया, रमेश भैया भी है यहाँ पर, है ना? तो सोचे, हैं व्यास ब्रदर भी है, कई सारे दास दास यहाँ पर चढ़े, तो आप भी क्या हो? हैं आप भी क्या हो? आपको भी अभिषेक किया गया। सोचे, दाऊद को क्या पता था कि वो आने वाले पीढ़ी में राजा बनेगा? नहीं बनेगा। दाऊद के कितने भाई थे?
बोलिए, आकर के बोलिए, रेस्पॉन्स दीजिए, देखना इसी में आपके लिए प्रोफेटिक वार निकलेगा। 6 भाई। 6 भाई थे। जब दाऊद के पिता को बोला जाता है कि हालेलुया, तेरे बच्चों को बुला, मैं आया हूं मिलने, हालेलुया, तो दाऊद के पिता क्या करता है, सबको बुलाता है, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाता। दाऊद कहाँ गया था? गाय चराने गया था। हालेलुया, गाय चराने को गया था। और जब सामुएल देखता है कि अरे 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 5 खत्म हो गए, लेकिन इन 5 में से मुझे किसी के ऊपर तो प्रभु का अगुवाई नहीं हुआ, परमेश्वर का आत्मा नहीं बोलता है कि मैं किसके ऊपर अभिषेक करूं, हालेलुया। लेकिन फिर जब उसको पूछता है क्या तेरे बच्चे और है, तो बोलता है कि हाँ मेरा और एक बेटा है ना, कहाँ है वो तो गाय चरा रहा है। वो तो क्या कर रहा है? गाय चरा रहा है। वो गधी कहाँ पर है? वो गधी किसी कोने में नगर में बंधी हुई है। हालेलुया। वो गधी कहाँ पर है? किसी कोने में बंधी हुई। प्रेज द लॉर्ड। और ये दाऊद जा करके गाय चरवा रहा है, हालेलुया, गाय चरवा रहा है। लेकिन सामुएल बोलता है उसी को बुलाओ, मैं देखूंगा। और जब सामुएल के सामने वो आ गया, परमेश्वर का एनकाउंटर उसी के लिए था, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक उसी के लिए था। तो सामुएल कैसे रोक पाएगा? पहले से ही स्वर्ग उसके नाम का अभिषेक का पत्री निकाल दिया था। सामुएल बोलता है अरे रे 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 रे, यही तो है वो जिसके लिए परमेश्वर मुझे भेजा है, जिसको अभिषेक करने के लिए परमेश्वर मुझे भेजा है। यही तो है वो दाऊद, यही तो है वो दाऊद, हालेलुया। गाय चरवाते हुए हालात में दाऊद को लाया गया और दाऊद के सिर के ऊपर अभिषेक किया गया। किसके द्वारा? सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा। तब तब जाकर के दाऊद और गोलियत के बीच में युद्ध होता है, हालेलुया, तब जाकर के। और जब युद्ध हुआ है ना, दाऊद को तुझ समझा गया, हे दाऊद इतना छोटा सा, इतना कट का, तू तो इतना सा है, मैं तुझे तो गोली बना करके फेंक दूंगा, हालेलुया, तुझ जाना गया। दाऊद को गाय चरवाहा के नाम से जाना जाता था, हालेलुया, तुझ के नजरों में देखा जाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको आने वाला पीढ़ी का राजा सिंहासन का देखा उसके अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सोचे परमेश्वर की नजरिया को आप सोचे, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की खेल को, परमेश्वर की कहानी को, स्टोरी को आप सोचे। इसीलिए प्रभु बोलता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में आ गया वो नई सृष्टि होगा। सृष्टि क्या है? पूरा कहानी आपका बदल गया, हालेलुया। सृष्टि ये है, आपका रूपरेखा, आपका रंग, आपका चाल ढाल, आपका पूरा कहानी ही परमेश्वर पूरा बदल डालेगा, हालेलुया। आप क्या थे उस बात से परमेश्वर की कोई मतलब नहीं, आपको क्या परमेश्वर बनाने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, भविष्यवाणी, हालेलुया। आपको क्या परमेश्वर देने जा रहा है, कौन सी जगह पर परमेश्वर लेने जा रहा है, कौन से गद्दी में बिठाने जा रहा है, कौन से पोस्ट में नौकरी देने जा रहा है, कौन सा बच्चा देने जा रहा है, बेटा की बेटी देने जा रहा है, जुड़वा देने जा रहा है, आपकी दुकान खोलने जा रहा है, हालेलुया, क्या द्वार खुलने जा रहा है, उसको परमेश्वर इंपोर्टेंट देता है। दाऊद गाय चरवाता, उसको परमेश्वर इंपोर्टेंट नहीं दिया। दाऊद को क्या बनाने जा रहा है उसको परमेश्वर महत्व दिया। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन, अपने कमजोरीपन को देख करके अपने आप को तुच्छ ना जाने, हालेलुया, तुच्छ ना जाने, हालेलुया। और एक बात आप लोग को बताना चाहती, उत्पत्ति का 1 और 2 को पढ़िए। आज परमेश्वर वचन दे रहा है, फिर मैं प्रार्थना करूंगी, है ना। उत्पत्ति का 1 और 2 को पढ़िए। सिस्टर प्लीज सॉरी, 7 बेटों को जस्सी ने सामने किया था सैमुएल के, 5 नहीं थे उसके भाई, 7 थे और भाई, 8वां दाऊद था। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए उत्पत्ति का 1 को पढ़िए, कोई देना 1 और 2 को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए ये उत्पत्ति का पत्रिका पहला का पूरा पहले भाग में लिखा गया है। संसार पूरा सुनसान पूरा पड़ा था, पूरा ये संसार बेडौल सुनसान था और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा शुरू से मंडरा रहा है, हालेलुया, शुरू से, स्टार्टिंग से, ये सृष्टि की रचना से पहले से मंडरा रहा है। और क्या मंडरा रहा था? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर, हालेलुया, देखा और जब मंडराते हुए समय में परमेश्वर बोल करके क्या किया? अंधियारे को दूर किया, हालेलुया, उजियाला हो जा। पहला सूरज को बनाया कि उजियाला हो जा बोला? क्या सूरज को पहले बनाया परमेश्वर? नहीं, पहले बोला कि उजियाला हो जा, उजियाला हो जा। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वर्ड यह है कि उजियाला हो जा, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह क्या है? जगत का ज्योति, जगत का ज्योति है, हालेलुया, ज्योति है। उजियाला का दूसरा नाम क्या है? ज्योति है ना, हालेलुया, ज्योति है ना, प्रेज द लॉर्ड, है ज्योति है ना।
हालेलुया। तो देखिए, अगर परमेश्वर बोलता है कि उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया, अंधकार दूर। यीशु मसीह को बोला जाता है कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है, और जब यीशु मसीह आया तो जगत से अंधकार वो दूर कर लिया और उजियाले को ले आया। हालेलुया, उजियाले को, रोशनी को ले आया। तो उस समय से ही यीशु मसीह भले ही बात में प्रकट हुआ है, यीशु मसीह भले ही बात में ये संसार में आया है, लेकिन पहले से परमेश्वर ने उसको प्रकट कर दिया था। उजियाला हो जा, यीशु मसीह को बुला लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह जहां पर है वहां पर ही उजियाला है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि यीशु मसीह वो ही उजियाला है। और फिर बाद में यीशु मसीह फिर टर्निंग कर देता है ना। लिखा गया कि वो जगत का ज्योति है, लेकिन फिर बोला जाता है कि तुम जगत के ज्योति। हालेलुया, तुम जगत के ज्योति। पहले उसको बोला गया कि वो जगत के ज्योति, लेकिन फिर बाद में यीशु मसीह बोलता है कि तुम जगत के ज्योति। क्यों? ये बात को सोचिए। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को जानता है, वो जितने अंधकार में भी रहता है उसका जीवन उजियाला बन जाता है। क्या हो जाता है? उजियाला हो जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में वो काम करता है ना, वही व्यक्ति खुद उजियाला बन जाता है। हालेलुया, खुद उजियाला बन जाता है। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति बन गए तो दूसरे के जीवन का भी अंधेरे को आप दूर कर सकते हो। हालेलुया, दूसरे व्यक्ति जो अंधकार में है, जो आज मेरे प्रिय परमेश्वर से दूर है, उनको भी आप क्या कर सकते हो? आजाद कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हमें, हालेलुया, अपने आप को जांच करके, परख करके मेरे प्रिय उस योग्य बनाना होगा, क्योंकि परमेश्वर की भी कुछ इच्छाएं हैं हमारे प्रति। परमेश्वर की भी कुछ इच्छाएं हैं आपके और मेरे प्रति, कि हम समय रहते ही अपने आप को, अपने जीवन को, हालेलुया, अपने पहरावा को दाग के रस में धोए, अपने जीवन के सारे वस्त्रों को, हालेलुया, जो परमेश्वर से हमें दूर करता है, जो परमेश्वर के वचनों को हमसे दूर करता है, वचन को तोड़ने के लिए वो हमें विवश करता है, ऐसे गुणों को, ऐसे स्वभावों को, ऐसे वस्त्रों को हम क्या करें? हालेलुया, धो करके यीशु के लहू के द्वारा श्वेत बन जाए। हालेलुया। तब मेरे प्रियो आपके साथ साथ और कोई नहीं चलेगा, खुद यीशु मसीह चलेगा, और आप खुद जगत के ज्योति बन जाओगे। हालेलुया। आप जहां जाओगे ऑटोमेटिकली एक अंधकार की जगह में भी उजियाला आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है कि वो तो है, वो तो हमेशा काम कर रहा है और करता रहेगा। वो आदि है, अंत है, अल्फा ओमेगा है। हालेलुया। उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक वही है, लेकिन वो यही चाहता है कि आपके द्वारा भी उसके राज्य की कुछ बढ़ोतरी होने पाए, आपके राज्य भी, हालेलुया, आपके लिए मेरे प्रियो, आपका भी जीवन विजय प्रवेश की ओर जाए, विजय की ओर दौड़े, और दूसरों को भी जो भटक रहे उनको भी आप वापस लेकर के आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकाशित वाक्य 22 का 14 और 15 को पढ़िए। उसी प्रकाशित वाक्य का 22 का 14 और 15। प्रकाशित वाक्य 22 का 14 और 15। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्तों और टोन्हों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, मतलब जो लोग यीशु मसीह के सामने अपने वस्त्र को बिछो दिए ना, उनका जीवन ऑटोमेटिकली विजय में आ गया। वो लोग उद्धार पा गए, मुक्ति पा गए, उनका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा गया। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा धो करके शुद्ध हो चुके। लेकिन जो बाकी है, परमेश्वर आज हम सबको बोल रहा है, मेरे प्रिय पूरे कलीसियाओं को, कि हमारे जीवन भी ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे? हालेलुया, जो आज, हालेलुया, फाटकों से नगर के प्रवेश हम नहीं कर पाएंगे। कैसे? हालेलुया, जो लोग कुत्ते, टौने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहे। हालेलुया। तो उस विजयी प्रवेश में, उस रैली में, उस यीशु मसीह के पीछे जितने लोग चल रहे हैं, उस भीड़ में अगर आप और हम नहीं रह पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उस विजय पाठक में अगर हम नहीं घुस पाए तो हमारा जीवन प्रभु को जान करके भी व्यर्थ है। हालेलुया। आपको और मुझे उस जीवन के फाटक में घुसना है, और विजयी फाटक के प्रवेश के अंदर जाना है। हालेलुया। लेकिन ये लोग नहीं घुस पाएंगे, बोला प्रभु। तो अगर इन्हीं सारे बीच में से और भी कुछ ऐसे क्वालिटी है, ऐसे कुछ वस्त्र है, तो इसी समय में हम क्या करेंगे? समय रहते ही बिछा देंगे। हालेलुया। वो कुछ नहीं बोलेगा, आपको कुछ कष्ट उठाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो टलेगा नहीं। आज आप धो करके देखिए, श्वेत बन जाए परमेश्वर का सामर्थ्य। प्रभु क्या बोलता है? हालेलुया, यशायाह के जरिए
कि तेरे चारों ओर अंधकार है, लेकिन देख यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यहोवा का प्रकाश, यहोवा का तेज वो आपके ऊपर उदय होगा, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो जा, उजियाला हो गया, है ना। यीशु मसीह फिर नया नियम में जगत का ज्योति बन करके आ गया, यही उजियाला। यीशु मसीह का नाम ही उजियाला है, यीशु मसीह का नाम ही मेरे प्रिय वो रोशनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर रोशनी को जान करके, उजियाला को पा करके, इतने सारे सामर्थ्य वचनों को जान करके आज हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में हार है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन दुख परिस्थिति बढ़ती जा रही है, तो आज भी हम उजियाले में नहीं आए। हालेलुया, आज भी हम उस विजय प्रवेश में फाटक में नहीं घुसे हैं। तो अपने आप को चेक करें, चॉइस आपके ऊपर है। हालेलुया, आपको वचन के साथ बढ़ना है, हर एक क्षेत्र में विजय को देखना है, यीशु मसीह के वचनों को लाभ उठाना है, उसके आशीषों को पाना है, या फिर इसी तरह नामधारी मसीह होकर के हमारे जीवन को बिताना है। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर बोला कि आज यरूशलेम का विजय प्रवेश का पहला दिन है, पहला कदम यीशु मसीह बढ़ा रहा है। हालेलुया, इस बीच में कई सारी चीजें हुई। यीशु मसीह जब यरूशलेम की ओर जा रहा था, विजय प्रवेश की ओर जा रहा था ना, बीच में अंधे भी चंगे हुए थे, पता है ना सबको। हालेलुया, अंधे भी चंगे हुए थे, इसी रास्ते में मिले थे, और अंधों को भी परमेश्वर ने दृष्टिदान दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई सारे चमत्कार करते करते हुए वो विजय प्रवेश की ओर गया। आज यरूशलेम कौन है? आप और मैं। हालेलुया, यीशु मसीह आपके अंदर मेरे जीवन में आना चाहता है। वही यरूशलेम में तो जाकर के यीशु मसीह विजय का घोषणा कर दिया, लेकिन आज मेरे और आपके जीवन में विजय लाना बाकी है। हालेलुया, आपके और मेरे जीवन में विजय आना बाकी है। तो आपको और मुझे भी तैयारी करना है, विजय का झंडा को लहरा करके, वचन के झंडा को लहरा करके, यीशु के नाम को लहरा करके मेरे प्रियो अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करना है। आज विजय का पहला दिन है, और विजय का दिन रविवार शुरू हुआ, पाम संडे के जरिए शुरू हुआ। बीच में दुख आता है, क्लेश आता है, परिस्थितियां बदलने जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, इसी बीच में, इसी हफ्ते में कितने दुख, कितने समस्या, कितने परीक्षाएं होती है। हालेलुया, सताव होता है, क्लेश होता है ना। मारा गया, गाली दिया गया, थूका गया, कपड़े फाड़े गए, प्रेज द लॉर्ड, क्रूस के ऊपर लटकाया गया, हाथों में पैरों में कील खोपे गए। लेकिन इसी रविवार के दिन पुनरुत्थान उठा, इसी रविवार के दिन फिर से आज तो यरूशलेम के ऊपर विजय प्राप्त किया, लेकिन एक हफ्ते के बाद, जस्ट एक हफ्ते के बाद वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो ये दिन को मामूली ना समझे, जस्ट हम लेते हैं कि पाम संडे है ना, खजूर दिवस है बोल करके, लेकिन मेरे प्रियो आप भूल जाते हो कि परमेश्वर यहाँ से शुरू कर रहा है ना। अगर आप यीशु मसीह से साथ चलोगे, आपके जीवन में दुख आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन आप अगर यीशु के साथ चलते हो, वो कुछ पल का है। हालेलुया, धन्य है जो व्यक्ति हर परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जीवन का मुकुट उसी को दिया जाता है। हालेलुया, इसीलिए तैयार रहिए, ये हफ्ता भी हमारे जीवन है। आज का हफ्ता से लेकर के पूरा हफ्ता ना हमारे जीवन की तरह, दुख, कष्ट, क्लेश, आंसू, समस्या, चिंता, बीमारी, तकलीफें, कर्जा, जादू टोना, दुनिया भर का समस्या आएंगी, लेकिन एंडिंग में विजय आपका और मेरा है। हालेलुया, एंडिंग में हम विजय करेंगे, क्योंकि यीशु ने पूरे संसार को जीत लिया। वो बोलता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटा, मत डर, देख तेरा राजा आ रहा है ना, गदी के ऊपर बैठ करके तुझे जय दिलाने के लिए। हालेलुया, तुझे विजय दिलाने के लिए। और फिर बोलता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने संसार को ही जीत लिया है। हालेलुया, हमारा प्रभु संसार को विजय प्राप्त कर लिया है। हमारा यीशु मसीह आज कदम बढ़ा करके मृत्यु के ऊपर जाकर के विजय प्राप्त कर लिया है। शैतान हारा हुआ है। जो परिस्थिति आपके जीवन में शैतान दिखा रहा है वो झूठ है, इसीलिए शैतान की दिखावटी बातों में ना आए। जो परमेश्वर कहता है उजियाला हो जा, तुरंत उजियाला हो गया। आज हमारे जीवन में क्यों देर हो रहा है? इसीलिए आइए प्रार्थना करें कि प्रभु तू तो एक पल में बोला, संसार में पूरा उजियाला आ गया, मेरे भी परिस्थिति के ऊपर तू बोल, वचन का घोषणा करे और उजियाले को लाए, भगाए शैतान को, विजय प्राप्त करे। यीशु मसीह के सामने अपने अपने वस्त्र को फाड़े, पुराने मैले वस्त्र को दूर करे और अपने आप को श्वेत वस्त्र मांगे परमेश्वर को कि प्रभु आज रात्रि तू मुझे श्वेत वस्त्र पहना दे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, जितने भी प्रभु आपके बच्चे, जितने भी प्रभु आपके दास दासियां, जितने भी सेविकाई के क्षेत्र से परमेश्वर पिता ये जूम मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता। आज के दिन से जिस तरह तूने प्रभु यरूशलेम में विजय प्रवेश का घोषणा किया, ओ प्रभु हर एक दिशा में, हर एक जगह में, हर एक क्षेत्र में
हर एक सेविकाई में, हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं आज इन्हीं वचनों के जरिए यीशु के नाम से पिता विजय की घोषणा करती हूँ। पिता परमेश्वर राजा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, तेरा हाथ प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर बनाए दे, बनाए रख मेरे परमेश्वर पिता। रगा लबा शेके रिहन तला रबा शेके ले रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। हाथों को उठाए, परमेश्वर का भारी उपस्थिति है। हाथों को उठाए, परमेश्वर हर एक को छुएगा, परमेश्वर एक को छुएगा, हर एक लोगों को छुएगा जो आत्मा में होकर के बैठा है। भर जाओगे परमेश्वर की सामर्थ से, भर जाओगे परमेश्वर की सामर्थ से, भर जाओगे परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने लोग बाकी है वीडियो में आ जाइए। हालेलुया, जितने लोग बाकी है वीडियो में आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा करते हैं तुझको मेरे प्रभु। तू मेरा खुदा, मेरा मसीहा, मेरा यीशुआ, छुड़ाने वाला। गधी को छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। तू मेरा खुदा, मेरा यीशुआ, मेरा मसीहा, छुड़ाने वाला। होसाना, होसाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा राजा तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। आपका राजा आ रहा है। मेरा राजा तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। तू मेरा खुदा, मेरा यीशुआ, मेरा मसीहा, छुड़ाने वाला। होसाना। हालेलुया। जिस तरह यरूशलेम में अपने अपने वस्त्र को बिछा करके बोले होसाना। हालेलुया। जो स्वर्ग से आता है उसके नाम को होसाना, जो यहोवा के नाम से आता है होसाना, जो यीशु मसीह के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है उसको होसाना। आज परमेश्वर आप सबको बोल रहा है, आप सभी को और मुझे भी बोल रहा है, आइए हम सब भी उसके नारा लगाए होसाना। हालेलुया। लेकिन होसाना उन वस्त्र को फाड़ करके, उन वस्त्र को बिछोना कर दीजिए और नया वस्त्र को लेकर के जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिगंता लाबाशेके लाबारा सेके रे। सिस्टर शकुंतला, दीदी शकुंतला। हालेलुया। पोस्ट कौन है, थोड़ा स्पॉटलाइट कीजिए। हालेलुया। शकुंतला, 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 शकुंतला। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। तेरे पति के जीवन में नया वस्त्र परमेश्वर पहनाने जा रहे हैं। हालेलुया। तेरे पति मिल करके तुम सब पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हो। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बदलाव आने जा रहा है, बहुत बड़ी बदलाव आने जा रहा है, बहुत बड़ा चेंजेस को परमेश्वर ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिगंता लाबा शेके रागा लाबा शेके रिहंदा लाबा शेके ले रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु अब छुइए परमेश्वर पिता, इस बहन के घर में बदलाव को लाइए, बड़ी बदलाव को लाए और प्रभु जी आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने भी सारे पुराने वस्त्र है, जितने भी रुकावट है, यीशु के नाम से हम उखड़ करके फेंकते हैं। मेमने के लहू के द्वारा ये बहन और इनका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए और प्रभु आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक नया भवन को मुझे दिखा रहा है परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी दास दासी जुड़े हैं कि आप लोगों में से कोई प्लानिंग कर रहा है एक नया भवन, नया भवन, नया भवन को, नया भवन को। हालेलुया। कौन है?
कौन है? हालेलुया। एक नया भवन को बनाया हुआ भवन को परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। कौन है? कौन प्लानिंग कर रहा है? किसकी प्रार्थना है? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा रिस्पांस दीजिए, जल्दी आइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो भवन के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। कलीसिया के लिए एक नया झुंड को परमेश्वर दिखा रहा है, एक नया झुंड को परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। रिगन डाला जी, हम लोग जमीन को देखना, जमीन देख रहे हैं, चर्च के लिए जमीन देख रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर एक बहुत सुंदर मार्ग बना रहा है, बहुत सुंदर मार्ग, बहुत सुंदर मार्ग बना रहा है। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं ना, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ना किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा, ऐसे कार्य परमेश्वर करने को जा रहा है। हालेलुया। प्रिय पिता परमेश्वर राजा, मैं होली अनंडेड चर्च को, पूरे टीम को ब्लेस करती हूँ। पिता परमेश्वर आपके प्रिय दास पास्टर बिनी लाल को, पास्टर अर्चना लाल जी को परमेश्वर पिता आशीष बोलती हूँ। पूरे कलीसिया के विश्वासी को परमेश्वर पिता ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले इसी तरह, मतलब शायद इसी दिनों में एक बड़ा सा कन्वेंशन भी होने जा रहा है। बड़ा सा मीटिंग की भी ऑर्गेनाइजेशन परमेश्वर करने जा रहा है। एक बहुत बड़ा क्राउड को परमेश्वर दिखा रहा है, बहुत बड़ा भीड़, थोड़ी सी भीड़ नहीं, बहुत बड़ा भयानक भीड़ होने जा रही है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा। हालेलुया। और इस तरह लिख करके रही कि जून का महीना, जून और जमीन। पिता परमेश्वर, मैं विजय प्रवेश के वचनों को पिता घोषणा करती हूँ। जमीन के ऊपर हमने विजय प्रवेश की घोषणा कर दिया। प्रिय पिता, हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आने वाले जून महीने में खुदावर राजा एक बड़ी सी गवाही को पिता परमेश्वर राजा आप लेकर के आ रहे हो। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और सारा महिमा यीशु आपको देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता। किसके पेट में गांठ, ऐसे ट्यूमर, स्टोन वगैरह किसके पेट में है? हालेलुया। जल्दी सामने आइए, रिस्पांस करिए जल्दी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसे आपके पेट के जगह में एक गांठ है ना, पथरी है या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है। मेरी बहन सामने आइए, कौन है? जल्दी आइए। हालेलुया। दीदी जय मसीह। मेरे को दी 2-3 दिन हो गया दर्द हो रहा है पेट में, मगर मैं दिखाई नहीं हूँ डॉक्टर को, मगर दर्द हो रहा है। और कौन है? और कोई है? और कौन है? जल्दी बोलिए। हाँ, जय मसीह की सिस्टर अंजलि लीला। जी मेरे को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है दीदी जी। पेट में, सीने में हमेशा जलन रहता है दोनों साइड में। गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रिक भी होगा, प्रार्थना करिए। लेकिन और कौन है? परफेक्टली आएगी, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाही कर रहा है। सिस्टर जी, मेरे पसलियों के नीचे दर्द रहता, मेरी सर्जरी भी हो चुकी है स्टोन की कई बार, और फिर से मतलब दर्द बना रहता बहुत। वहां पर अपने हाथ दीजिए। हालेलुया। जिन जिन लोगों का पथरी है, जैसे रीना रानी सिस्टर, आप हाथ दीजिए। परमिला दीदी, आप भी हाथ दीजिए। आपका है? जय सिस्टर। हाँ, पूनम गिल सिस्टर बोलिए। जी, मेरे भी पेट में गैस है, मेरे भी एक साइड ते बखी दे विच दर्द रहती है। गैस वाले, एसिडिटी वाले पथरी है, लेकिन जिनका परमेश्वर आत्मा में बोला ना स्टोन, पथरी को, वो लोग विशेष करके उस जगह में हाथ दीजिए। और जितने भी हाँ गैस जी, मेरे पथरी लगदी है। एक्चुअली मैं बाहर आ मास्कट दे विच, मेरी हले ट्रीटमेंट नहीं होंदी। 2-3 दिन तो मेरे बहुत ज्यादा पेन आ गैस दी, मैनू इदा प्रॉब्लम भी आ, पता नहीं लगता हैगा किस चीज दी दर्द आ। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह में हाथ दीजिए। हालेलुया। प्रिय पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हर प्रकार की पेट से रिलेटेड बीमारी, परमेश्वर पिता जो आपने दिखाया प्रभु जी, स्टोन पथरियां यीशु के नाम से जा रही है, स्टोन पथरियां यीशु के नाम से जा रही है, और तेरे बच्चे आजाद हो रहे, रिहाई हो रहे परमेश्वर पिता, और विजय प्रवेश में हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आज रात्रि चंगाई का रात है। यीशु के नाम से हम चंगे होने के लिए घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। कौन है यहाँ पर? जैसे कि नर्सिंग में कौन नर्सिंग में है? हालेलुया।
मेडिकल लाइन में कौन है? सामने आइए। हालेलुया। मेडिकल लाइन में ऐसे एक वर्ड आ रहा है, नर्सिंग। नर्सिंग। प्रेज द लॉर्ड आंटी, मैं हूँ। रश्मि रानी। और कौन है? हालेलुया। नर्सिंग। नर्सिंग। सिस्टर जी मेरा बेटा भी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जुड़े हुए और कौन है? कोई तो है। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की सिस्टर। मेरे दोनों बेटे के लिए भी प्रार्थना करना। हम कुछ मानते नहीं है, करते नहीं है, फिर भी वो मानते नहीं है। वो मतलब वहां पे गया हुआ है, जो घर पे आ जाओ वो दोनों भाई। हाँ, जरूर जरूर करेंगे। और कौन है जो नर्सिंग में गया है? बोलिए। हालेलुया। अद्भुत रीति से एक नौकरी का द्वार खोला। हाँ, जय मसीह की। हेलो, जय मसीह की सिस्टर जी। हाँ, जय मसीह की। हाँ जी सिस्टर जी, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया। प्रिय पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी इन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर राजा, विशेष करके परमेश्वर पिता पूजा के लिए। पूजा 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 है क्या? पूजा पूजा नाम से कोई है? सामने आए। मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि स्पॉटलाइट नहीं हो पा रहा है थोड़ा। जय मसीह की दी। पूजा है? पूजा हाँ हाँ, पूजा। प्रेज द लॉर्ड। आइए। हालेलुया। पूजा तेरे लिए परमेश्वर नौकरी का द्वार खोल रहा है। हालेलुया। पूजा पूजा पूजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूजा यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, पूजा के लिए, बहन काजल के लिए और प्रभु रश्मि रानी के लिए परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर। बहन रीना रानी के बेटों के लिए परमेश्वर पिता, जितने भी लोग नर्सिंग में है प्रभु जी, तू जो दिखाया है प्रभु जी, उस ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करती हूँ। होने दे परमेश्वर पिता, एक ने बड़ी गवाही आने पाए और तेरा ही नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हम ब्लेस करते हैं। आइए सभी बंद करें, हाथों को ऊपर करें। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर एक बहन की शादी लिखी हुई है। परमेश्वर बोल रहा है कि इसी हालेलुया, इसी 2 महीने के अंदर, 2 महीने लिख करके रखिए। हालेलुया। 2 महीने में हालेलुया। किसका शादी नहीं हो पा रहा है? किसका शादी? हालेलुया। जल्दी आइए सामने। 2 महीने के अंदर परमेश्वर शादी को दिखा रहा है। शादी 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 शादी। जल्दी आइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रिगंदा बाशे के ले रे, रिगाला बाशे के ले रे। हालेलुया। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। जी सिस्टर जी, मम्मी मेरी शादी के लिए प्रे कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रिय पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु आपके आत्मा के द्वारा अगवाही हुआ है प्रभु जी, मैं विवाह के द्वार को ओपन करती हूँ पवित्र आत्मा। जितने भी और भी घर में परमेश्वर पिता विवाह के योग्य जो कोई भी है, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं विवाह के लिए द्वार ओपन हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान की सारे बंधन टूटे और प्रभु जी विवाह के लिए द्वार खुले यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता आपको महिमा मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ये पूरे मीटिंग को जितने भी प्रभु जी तेरे बच्चे जुड़े हैं, हर एक को प्रभु जी हम आशीष बोलते हैं। आज के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज भी प्रभु तेरे वचन से दूर है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की गहराई में जाए। आज से प्रभु जी जो लोग प्रार्थना के जीवन में कमजोरी पन पाते हैं पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना का जीवन में बढ़ोतरी आने पाए, इनकी आत्मिक लेवल उन्नति आने पाए पिता परमेश्वर राजा। और भी आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि में परमेश्वर पिता बढ़े। रागलाबा शेके रिहन दलाबा शेके ले रे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक एक लोगों को प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं। जिसके पास बच्चा नहीं है परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से प्रभु जी हम दुआ करते हैं बंद गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से और बच्चे की आशीष मिले पिता परमेश्वर। कर्जा का बंधन टूटे, एक एक व्यक्ति परमेश्वर पिता और भी परमेश्वर पिता तेरी महिमा करे। मांगने वाला नहीं देने वाला हाथ बने पवित्र आत्मा। ओ प्रभु दया अनुग्रह कर, हर प्रकार के मुकदमा में विजय की घोषणा करते हैं। प्रिय पिता, जो लोग बुद्धि ज्ञान के लिए तुझे विनती कर रहे हैं, याकूब 1:5 के अनुसार हम स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान को बोलते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी, शैतान की हर एक भरमाने वाली आत्मा, हर प्रकार की प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चों के जीवन से दुष्टता की चालों को हम दूर करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे दास दासियां जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को मैं आशीष देती हूँ। दुआ करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी, होली एनएंटेड चर्च को पवित्र आत्मा आप आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता, ये सेविकाई को ब्लेस करे मेरे राजा।
पवित्र आत्मा आप अपने दासी को, प्रभु की दासी को परमेश्वर पिता में आशीष देते हैं। सिस्टर रचना जी को आशीष दीजिए खुदावन, उनके जीवन से हर प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाए और सारी बातें मिलकर के सफलता को लाए। ये कलीसिया और भी बढ़े, उन्नति के पथ में बढ़े। पिता परमेश्वर आपके दास को, ब्रदर विनीत को परमेश्वर पिता में आशीष बोलते हैं। प्रभु जी दया कर और भी प्रभु जी अपने दास को तू बढ़ा, सेविकाई के क्षेत्र के लिए नया नया द्वार खोल पवित्र आत्मा, ये सेविकाई के दिन ब दिन और भी बढ़े और प्रभु आपको महिमा मिले। प्रिय पिता परमेश्वर राजा, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, मसीह वॉरियर्स पूरे टीम को परमेश्वर पिता मैं ब्लेस करती हूँ, ये चर्च को प्रभु जी मैं ब्लेस करती हूँ। ब्रदर हालेलुया मनोबा जी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आप अपने दास को छुए, इनके परिवार को छुए, परिवार में सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करे। ओ प्रभु और भी सेविकाई बढ़े, और भी पवित्र आत्मा सेविकाई के नया नया द्वार खोल और प्रभु जी आपको महिमा मिले। प्रिय पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, ब्रदर जर्ज कोसला जी के परमेश्वर पिता, उनके पूरे परिवार को प्रभु जी हम आशीष बोलते हैं। अब अपने दास दासी को परमेश्वर पिता और भी बढ़ाइए, इनके चर्च कलीसिया के पर उन्नति को दीजिए मेरे राजा। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर और भी आत्माओं को भेजिए, और भी दान वरदान से परिपूर्ण करे पवित्र आत्मा, नया नया कलीसिया स्थापन होने पाए, नए नए जगह में पवित्र आत्मा और भी सेविकाई बनने पाए प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर, जैसे आपने कहा कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ प्रभु, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मसीह वॉरियर के पूरे टीम को, चर्च को, पूरे कलीसिया को प्रभु हम ब्लेस करते हैं, दिन ब दिन बढ़ने की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर राजा, और भी प्रभु जी आत्मा बचने पाए, और भी प्रभु बड़े बड़े काम सीन से ऑर्डर होने पाए, और खुदा राजा शैतान का गढ़ गिराने पाए, और प्रभु जी आपको महिमा मिले। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, सारे बच्चे अभी से प्रभु जी प्रभु के भय में बड़े, वचन पर चले और प्रभु तेरी महिमा करे। एक एक घराने में प्रभु जी जो दुख विपत्ति समस्या बोझ है, आज विश्राम के दिन में प्रभु जी मत्ती 11:28 के अनुसार मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भी बोझ से दबे हुए लोग, जितने भी परिश्रम से, आंसुओं से, चिंता से, निराशा से, ओ प्रभु जी नाना प्रकार के सताओं से प्रभु जी दब गए हैं, आज मैं दुआ करती हूँ पिता, तेरे सारे बच्चों के जीवन में विश्राम मिले, विश्राम मिले, और प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा अपने जीवन को एक नया स्तर में लेकर के जाए, नए लेवल में लेकर के जाए, नए ऊंचाई में लेकर के जाए, और एक नया विजय की प्रवेश के मुख घोषणा करती हूँ। हर घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु जी आपको महिमा मिले। शैतान का सारे बंधन टूटे, और प्रभु तेरा सामर्थ और तेरे प्रेम को मैं रिलीज करती हूँ। एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे प्रेम को जाने, तेरे सामर्थ को जाने, तेरे वचनों पर चले, और स्वर्ग के सारी आशीषों को प्रभु जी पाए। धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय के लिए, आज के वचन के जरिए आपने बोल दिया प्रभु जी, आज के दिन पाम संडे के दिन से मैं विजय प्रवेश का घोषणा करता हूँ, मैं पहला कदम बढ़ाता हूँ। आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं तुम लोगों के जीवन में एक बड़ी विजयी को लेकर के आऊंगा। जिस तरह इस हफ्ते में मैंने दुख को, क्लेश को, सारे आंसुओं को, पीड़ा को, क्रूस को मैंने पार करके मृत्यु को मैंने विजय पा लिया, मैंने तुम लोगों के जीवन को भी मैं क्या करूंगा, सारी विपत्ति से विजय प्राप्त कराने जा रहा हूँ। हालेलुया। जिस तरह हालेलुया पुनरुत्थान पा करके एक व्यक्ति पुनर्जीवन पाता है, परमेश्वर यही बातें बोल रहा है, आप सबको यही पुराने जीवन से परमेश्वर आजाद करके एक नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों को जान करके श्वेत वस्त्र को धारण करें और पुनर्जन्म पाए, पुनर्जन्म पाए, पुनरुत्थान को मांगे परमेश्वर को कि प्रभु तू मेरा पुनरुत्थान कर, मेरे हालातों का पुनरुत्थान कर, मेरे बीमारी से मुझे पुनरुत्थान कर, मेरे कर्जा से मुझे पुनरुत्थान कर, मेरे आंसुओं से मुझे पुनरुत्थान कर, मेरे हर एक परिस्थिति से आज तू मुझे पुनरुत्थान कर। हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ ये पहला कदम यीशु के साथ आप भी बढ़िए। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह विजय प्रवेश के समय जा रहा था और भीड़ उसके पीछे जा रही थी, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, दाऊद के राजा की होसाना, जो प्रभु के नाम से आता है होसाना चिल्ला करके, आज आपको और मुझे भी आज के दिन से ये कदम बढ़ाना है और उसके आगे पीछे चलना है, होसाना का नारा लगाकर। हालेलुया। देखिए ऑटोमेटिक जब आप वचन में चलने लगोगे, ऑटोमेटिक आपके समय बदलता हुआ जाएगा। हालेलुया। यीशु अगर आपके साथ है, आपके जीवन में अंधियारे का कोई जगह नहीं, असफलता का कोई जगह नहीं, ऑटोमेटिकली अंधेरा चीर हो जाएगा और फाड़ दिया जाएगा और उजियाला ही उजियाला आ जाएगा। हालेलुया। और आप खुद उजियाला बन जाओगे, आप खुद जगत के ज्योति हो, आप वो ज्योति के संतान हो, आप यीशु मसीह के संतान हो। अपने आप को जाने, अपने अंदर की क्वालिटी को जाने, अपने अंदर जो छिपा हुआ है वो सामर्थ को पहचाने। हालेलुया। अपने अंदर जो छिपा हुआ है वो सारे सामर्थ के ऊपर विजय प्राप्त करे, शैतान के सारे चीजों को हालेलुया आप अपने कदमों में रखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, मैं सारे लोगों को प्रभु जी ब्लेस करती हूँ। ये मिनिस्ट्री कलीसिया को प्रभु जी आशीष बोलती हूँ
और धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने वचनों के द्वारा ये बता दिया कि ये हफ्ता हमारा विजय का हफ्ता है, ये समय हमारा विजय का समय है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।